नमस्ते। कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। कल से सावन शुरू हो रहे हैं और मैं मंदिर की सफाई एक दिन पहले ही कर रही हूँ, क्योंकि सुबह मंदिर जाना होता है ना, तो सफाई इतनी जल्दी सुबह सुबह हो नहीं पाती। इसलिए मैं ना एक दिन पहले ही मंदिर की सफाई कर लेती हूँ। अभी हमारी माता रानी ने ना पिंक कलर के कपड़े पहन रखे हैं, मगर अब सावन शुरू हो गए हैं तो मैं इनको हरे कलर के कपड़े पहनाने वाली हूँ। सुबह शाम हम जोत जलाते हैं ना, तो ये जली हुई जोत से है ना, एक महीने में ना मेरी ये मटकी है ना, जली हुई जोत से ना भर जाती है। मंदिर की सफाई तो मैं पूजा करने से पहले हल्की फुल्की रोजाना ही करती हूँ, मगर महीने में एक बार जब पूर्णमासी आती है ना, उससे एक दिन पहले वो वाली सफाई करती हूँ। जैसे हमारे ये पीतल के भगवान है, इनको अच्छे से चमकाना, मंदिर की अच्छे से धुलाई करना, पर्दे वर्दे सब धोना, वो मैं पूर्णमासी से एक दिन पहले करती हूँ। ये जो हमारे पीतल वाले भगवान है ना, एक महीने में ये ना डार्क कलर के हो जाते हैं, तो मैं इनको दही से साफ़ करूँगी। कभी कभी मैं इनको अमचूर से भी साफ़ कर देती हूँ और कभी कभी मैं इनको दही से साफ़ करती हूँ। मेरे घर में खट्टी दही थी नहीं, तो मैंने ना नॉर्मल दही से ही इनको साफ़ करा है। ये माता रानी मेरे इस घर में आने से पहले की हैं। मैं इनकी रोज़ पूजा करती हूँ और इनसे रोज़ आशीर्वाद लेती हूँ। भोलेनाथ और विष्णु भगवान को मैं खुद लेके आई हूँ, क्योंकि ये घर मंदिर में थे नहीं, तो मुझे ऐसा लगता था उनको भी मंदिर में होना चाहिए, तो इनको मैं खुद खरीद के लेके आई हूँ। और ये जो हमारे लड्डू गोपाल है ना, इनसे तो मेरी बहुत ही ज़्यादा यादें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मैं इनको ना अपने गौरव के रूप में देखती हूँ। जितने साल से ये लड्डू गोपाल घर में आए हुए हैं ना, उतने ही साल का गौरव है। और इत्तेफाक देखो कि वो भी किशन भक्त है। देखो ये मेरा मंदिर का कपड़ा है ना, सारा चिकना हुआ पड़ा है, क्योंकि इस बार है ना, मैंने मंदिर के पर्दे है ना बहुत हल्के वाले लगा दिए हैं। पिछली बार मैंने पर्दे ऐसे बनाए थे कि पर्दे के नीचे की साइड होती है ना, उसमें मैंने मोटे मोटे ना गोल्डन कलर के मोती लगा रखे थे, जिससे पंखा भी चलाओ ना तो वो पर्दा है ना उड़ता ही नहीं था। इस बार जो मैंने पर्दे बनाए हैं ना, तो जो मैं डिजाइन लेके आई हूँ ना पर्दे पे लगाने के लिए, वो मैंने नीचे की बजाय ना पर्दे के ऊपर लगा दिया। तो वो ऊपर लगा दिया ना, तो पंखा चलता है ना तो पर्दा उड़ता है, उड़ता है तो वो दिए की तरफ चला जाता है, और दिए से ना सारा पर्दा चिकना हो जाता है। जब पर्दा चिकना होता है तो जो ज़मीन पे बिछा हुआ है कपड़ा है वो भी चिकना हो जाता है। मंदिर के पर्दे भी मैं साल में एक ही बार बदलती हूँ, वो भी दिवाली पे। तो दिवाली आने में अभी टाइम है, अभी तो 1-1.5 महीने की गर्मी है, उसके बाद दिवाली आएगी जब मैं पर्दे बदलूँगी। मगर पर्दे में डिजाइन में इस बार नीचे ही लगाऊंगी, क्योंकि पंखे से वो उड़ेंगे तो नहीं ना पर्दे। और उड़ेंगे भी क्यों, क्योंकि फिर तो सर्दी आ जाएगी, सर्दी में थोड़ा ना पंखे चलेंगे। मंदिर के अंदर जो बिछाने वाला कपड़ा है ना, मैं उस पर भी प्रेस करती हूँ, क्योंकि प्रेस करे हुए कपड़े में ना बड़ी अच्छी चमक आ जाती है और मंदिर में ना अच्छा भी लगता है। वो प्रेस है ना हल्के गर्म पे ही कर रही हूँ मैं, क्योंकि ये प्रेस है ना हमारी है तो नहीं, मगर इसमें पता नहीं क्या इसका सिस्टम ख़राब हो गया है, एकदम इतनी तेज़ हो जाती है। इसने कई सारी मेरी साड़ियाँ जला मारी हैं। प्रेस हम है ना ऊपर वाले बेड पे करते हैं, उसकी चद्दर भी हमारी कई बारी जल जाती है, क्योंकि इतनी तेज़ हो जाती है प्रेस की, पता ही नहीं चलता। जब मैं शादियों में जाती हूँ ना, तो अपनी नई साड़ियों पे प्रेस है ना इनसे कराती हूँ कि ये जलाएंगे नहीं, मगर है ना कई बार तो इनसे भी जल जाती है। मंदिर के कपड़े पे हो गई है प्रेस और कपड़ा जला भी नहीं है। अभी से मैं मंदिर में बिछा के है ना एक बारी और प्रेस कर देती हूँ, ताकि ये पर्दा है ना अच्छे से सेट हो जाए मंदिर में। मंदिर का पर्दा हमारा अच्छे से सेट हो गया। अब मैं एक एक तस्वीर को ना गीले कपड़े से अच्छे से साफ करने वाली हूँ, और मूर्तियों को भी अच्छे से नहलाया है। अब तस्वीरों को तो हमने सेट कर दिया, और भोलेनाथ को देखते हैं कि वो कितने चमके हैं। तो भोलेनाथ भी हमारे अच्छे से चमक गए हैं और सारे भगवान अच्छे से चमक गए हैं। अब मैं एक कपड़े से ना इनको अच्छे से पोंछ भी देती हूँ, क्योंकि पानी की कहीं पर भी बूंद रह गई ना इनके ऊपर, तो वहीं से पीले पड़ जाएंगे ये। सावन का महीना लगने वाला है कल से, इसीलिए मैंने इन्हें आज ही हरे रंग की ड्रेस पहना दी है। और ज्वेलरी पहन के ना हमारी मैया रानी इतनी सुंदर लगने वाली है ना, आप देखते ही रह जाओगे। हरे रंग की ड्रेस पहन के देखो, लग रही है ना हमारी मैया रानी कितनी सुंदर। आज इन्होंने हरे रंग की ड्रेस पहनी है ना, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सावन है ना आज से ही शुरू हो गया। मंदिर की सफाई मैं दोपहर में कर रही हूँ, तो कान्हा जी को तो मैंने सुबह ही नहला दिया था। तो कान्हा जी को मैंने एक साइड बिठा रखा है, क्योंकि उनको दोबारा नहीं नहलाना ना मुझे, तो उनको एक साइड बिठा रखा है मैंने। अभी उनको बिठाऊंगी ना, तब आपको दिखाऊंगी कि हमारे कान्हा जी ने भी ना हरी रंग की ड्रेस पहनी है। अभी जब मैं भगवान की माला की सफाई कर रही थी ना, तो गलती से ना मेरे से एक माला टूट गई। मंदिर में सारे भगवान बिठाने के बाद
मैं एक बारी गंगा जल ज़रूर छिड़कती हूँ उनके ऊपर। गंगा जल छिड़कने के बाद अब मैं लगाऊंगी भगवानों के टीका, जो कि सारे भगवानों के तो मैं रोली से लगाती हूँ, मगर भोलेनाथ के मैं चंदन और रोली दोनों से लगाती हूँ। और सारे भगवान हमारे अच्छे से तैयार हो गए हैं। देखो हमारे सारे भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं ना मेकअप करके। तो सारे भगवान हमारे बहुत अच्छे से तैयार हो गए हैं। मैं मंदिर की मूर्तियाँ भी कभी नहीं बदलती, क्योंकि सालों साल से हम इन्हीं मूर्तियों की पूजा करते आए हैं। तो इनमें तो भगवान का वास है ही। जितनी मूर्ति पुरानी होगी ना, वो उतनी ही सिद्ध हो जाती है। मंदिर की सफाई हमारी अच्छे से हो गई है और भगवान का मेकअप भी अच्छे से हो गया है। अब आती है अब बारी हमारी पर्दे लगाने की। तो देखो ये वही पर्दा है जो पंखे की हवा से उड़ जाता है और मंदिर के कपड़े को भी चिकना कर देता है। देखो इसमें डिजाइन है ना, मैंने नीचे की बजाय ना ऊपर लगा दिया है, जिससे ना पर्दा नीचे से हल्का रहता है और पंखे की हवा से उड़ जाता है। और हाँ, आपने हमारे लड्डू गोपाल को देखा? देखो उन्होंने भी हरी ड्रेस पहनी है ना। तो मंदिर में तो हमारे आज से ही हरियाली हरियाली हो गई है, यानी आज से सावन लग गया है। अगले ब्लॉग में हम फिर मिलेंगे आपको। जब तक के लिए बाय बाय।